ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज वैशाख कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज 1008 श्री मुनि सुव्रत नाथ स्वामी का ज्ञान कल्याणक तिथि का भी दिवस है। ऐसे आज के मांगलिक अवसर पर आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, इसमें सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, इस जिज्ञा का समाधान करते हुए आज हमें यह संदेश प्राप्त हुआ है। देखिए, जो तत्व विचार करता है उस अभी जो अज्ञानी जीव है उसे बार बार ऐसे विकल्प आते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे हो, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो क्या इस प्रकार के विकल्प करना उचित है? इसका समाधान करते हुए आज का यह संदेश, तो पहले हम पढ़ते हैं आज का संदेश। मात्र विकल्प से तत्व विचार करता रहे तो वह जीव भी सम्यक प्राप्त नहीं कर पाता। अंतर में चैतन्य स्वभाव की महिमा करके उसकी निर्विकल्प अनुभूति करना ही सम्यक दर्शन है। यहाँ आचार्य देव ने क्या बताया कि निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अंतर में चैतन्य स्वभाव की महिमा लाना और उसकी अनुभूति करना। मात्र विकल्प करके यदि तत्व विचार करता रहेगा तो वो तो विकल्प है और विकल्प आश्रव है। आश्रव बंध का कारण बनेंगे और इस प्रकार तो संसार का चक्र चलता रहेगा, संसार का कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा कि पहले जीव को तत्व विचार करना चाहिए। तत्व विचार की महिमा को समझो कि तत्व विचार की महिमा क्या है। तत्व विचार की महिमा करने वाला जीव, तत्व विचार करने वाला जीव ही सम्यक्त को प्राप्त करने का अधिकारी है, लेकिन विकल्प करके नहीं। अब तत्व विचार वाला जीव विकल्प कैसे करता है? क्योंकि आगम में स्वाध्याय से पढ़ा है ना कि भेद ज्ञान करना है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो उसने विकल्प कैसे किया? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सब पर पदार्थों से निर्विकल्प हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, चारित्र गुण वाला हूँ, अनंत शक्तियों का संग्रहालय हूँ, अचल हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ। कितने सारे विकल्प भेद विवक्षा से है, वो सारे सही क्योंकि आत्मा का ही स्वरूप है ना, लेकिन है तो विकल्प मात्र। तो इस प्रकार विकल्प करने से तो उसे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। आत्मा कैसे प्राप्त होगा? जब निर्विकल्प अनुभूति करेगा। एकाग्रता से एक आसन पर बैठकर जब जीव अपने आत्म स्वरूप का अवलोकन करेगा तब उसे निर्विकल्प अनुभूति होगी। यदि वो बार बार ऐसा थर्मामीटर लगाते रहे, जैसे गुणस्थान विवेचन जिस जीव ने पढ़ लिया ना, अभी उसको सम्यक तो हुआ नहीं है लेकिन उसने गुणस्थान विवेचन पढ़ लिया, तो वो जीव क्या करेगा? बार बार अपना गुणस्थान चेक करेगा कि अरे अभी तो मैं मिथ्या तो गुणस्थान में हूँ, अभी मैं सम्यक तो गुणस्थान में आई, अब कहीं मैं सासासन में तो नहीं आ गया, अब कहीं मैं मिश्र में तो नहीं चला गया। तो वो बार बार, क्योंकि अभी उसने व्रत आदि तो लिए नहीं है, इसलिए पंचम गुणस्थान की तो वो बात नहीं सोचेगा, लेकिन अभी वो क्या करेगा? पहले से चौथे, चौथे से दूसरे, तीसरे, इसका विकल्प करता रहेगा। तो क्या ऐसे विकल्प करने से गुणस्थान बढ़ते हैं या ऐसे विचार करने से गुणस्थान बढ़ते हैं? ऐसे नहीं होता है। वो जीव की सहज ही ऐसी दशा होती है जब वो जीव अपने आत्मानुभूति के सम्मुख जाता है, अपने आत्मा के सम्मुख जाता है, तब मोह और योग की तारतम्य में हीनादिक अवस्था उसके अनुसार गुणस्थान बनते हैं। ऐसे ही गुणस्थान नहीं बनते और वो जीव को स्वयं पता भी नहीं चलता है कि वो कब कौन से गुणस्थान में है, क्योंकि वो तो अनुभूति के काल में अपनी अनुभूति में इतना निमग्न रहता है कि उसे ऐसा चेक करने का भाव भी नहीं आता है कि मैं अपना गुणस्थान चेक करूं। तो अगर कोई जीव ऐसा कह दे कि अरे मैं चतुर्थ गुणस्थान भरती हूँ या मैं पंचम गुणस्थान भरती हूँ, मैं छठे गुणस्थान भरती हूँ, तो वो जीव मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वे कभी नहीं कहते कि हम कौन से गुणस्थान में हैं, क्योंकि उनको उस जाति का विकल्प ही नहीं आता है। अब जो अजीव अज्ञानी है, निचली भूमिका में है, अभी सम्यक्त के सन्मुख है, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वे जीव क्या करते हैं? विकल्प करते रहते हैं, हमें सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा विकल्प करने से प्राप्त नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। यदि हमने घर में खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है, अब हमने कुकर रख दिया, कुकर में सीटी लगा दी,
अब यदि हम बार बार कुकर को खोल खोल कर देखेंगे कि खिचड़ी पकी या नहीं, खिचड़ी पूरी सीज गई या नहीं सीजी, तो क्या ऐसे खिचड़ी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप बार बार उसको खोल खोल कर देखोगे तो वो कैसे उसमें भाप आएगी। पहले उसको अच्छे से पूरा हो जाने दो, कंप्लीट हो जाने दो, फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा उसके बाद खोलना। ऐसा भी नहीं कि बीच में ही उसको खोल दिया। यदि बीच में ही हमने उसको गैस निकाल के और उसको खोल लिया तो भी अंदर की खिचड़ी चावल दाल कच्चे रह जाएंगे। तो इस प्रकार एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ आप सहज उस क्रिया को होने दो तो कार्य संपन्न होगा। ऐसे ही पहले जीव निचली भूमिका में तत्व विचार करता है, तत्व विचार की महिमा को समझता है, फिर तत्व निर्णय करता है। क्या कहा? पहले तत्व विचार करेगा, फिर तत्व निर्णय करेगा, फिर उसको अनुभूति होगी। और चारित्र अंगीकार करना, व्रतादि लेना, वो तो वैसे भी बात की क्रिया है, क्योंकि पहले तो जीव तत्व निर्णय करेगा, उसका ज्ञान हुआ, तब वो आचरण में आएगा, उसको लीनता में होएगा, तब जीव उसको व्रतादिक रूप अंगीकार करेगा। तो वो तो प्रोसेस ही अलग है। सम्यक दर्शन की भूमिका चतुर्थ गुण स्थान वर्ती की है, और व्रतादिक लेने की, एक देश व्रतादिक लेने की भूमिका पंचम गुण स्थान वर्ती की, यानी परिणामों में और विशुद्धि और सही सकल संयम लेने की पात्रता और ऊपर वाली है 6 गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में। और कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया? वहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। चतुर्थ गुण स्थान में 1 कषाय चौकड़ी अनंतानुबंधी का अभाव होगा, और 5 गुण स्थान में देश व्रत संयत में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। ऐसे 2 कषाय वो चौकड़ी का अभाव बोलना बड़ा आसान लगता है कि 1 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, तो ऐसे चुटकियों में चली जाएगी। लेकिन उसमें जो भावों की जो विशुद्धि बढ़ती जा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ती जा रही है। तो जब तक उतनी विशुद्धि के परिणाम नहीं आएंगे तब तक जीव को संयम भी नहीं पलेगा, व्रतादिक नहीं पलेंगे। तो हर चीज़ एक प्रोसेस के साथ ही पूरी होती है। आप किसी भी पर्याय को पहले वाली को बाद में, बाद वाली को पहले में ऐसे लाने की प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये सर्वज्ञ देव का शासन है, सब चीज़ें क्रमानुसार चलती है। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि तत्व विचार की महिमा वाला जीव पहले तत्व विचार करता है, उसे विकल्प नहीं होता। अगर विकल्प करेगा तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति निर्विकल्प अवस्था में आत्मानुभूति के साथ ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ऐसा सम्यक दर्शन हम शीघ्र प्राप्त करें। और वैसे प्राप्त भी नहीं करना है। अगर हम द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखें तो मैं तो बना बनाया सम्यक्ति ही हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा द्रव्य स्वभाव तो कैसा है? परिपूर्ण है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से ऐसा कहने में आता है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर मुमुक्षु ने एक काव्य के रूप में प्रश्न पूछा है। अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो यहाँ पर मोक्ष ने क्या प्रश्न किया है कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? इस काव्य के माध्यम से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? ये समयसार जी ग्रंथ के आधार से जो पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक की रचना की है, उसका यह छंद है। तो यहाँ पर कहा, इसका उत्तर स्वरूप कहा है कि व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ व्यवहार यानी वो सत्य नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो कहा कि पर्याय पक्ष में विकार को पहले से छोड़ते आए हैं। यहाँ तो द्रव्य पक्ष की भी जो वस्तु भूतार्थ त्रिकाली है, इस विकल्प का पक्ष भी छुड़ाया है। बस एक विकल्प मात्र दुख रूप है। दया, दान, व्रत और भक्ति तो कहाँ रह गए? वो तो बंध के कारण है। नियम सार जी के आवश्यक अधिकार में आता है कि शक्ति यानी गुण अनंत है, पर अनंत शक्ति का रूप द्रव्य तो एक ही है। यह एक रूप चिदानंद भगवान वस्तु, इसमें द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प आना ये परावर्तन है, परवशता के कारण है, और ये आवश्यक भी नहीं है। इस तरह दोनों प्रकार के विकल्प छोड़कर
जब आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले यानी उसका अनुभव करे, वही मोक्ष का मार्ग है और वही मोक्ष का स्वरूप भी है। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही है। क्या कहा था यहाँ? अनुभव रत्न चिंतामणि। जो अनुभव है वह आत्मा का चिंतामणि रत्न के समान है, क्योंकि अनुभव बड़ा दुर्लभ है ना। जीव तत्व विचार तो कर लेगा, तत्व निर्णय भी कर लेगा, लेकिन उसका अनुभव होना वो भी तो मुश्किल है ना। अगर एक बार वैसे प्रोसेस चालू कर दी तो वह अनुभव भी करेगा, लेकिन यहाँ क्या कहा कि अनुभव वो चिंतामणि रत्न के समान है। अनुभव वो कैसा है? आनंद का रस कूप है कि जो कभी खाली नहीं होगा, ऐसे आनंद को देने वाला है अनुभव। अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है और अनुभव ही मोक्ष स्वरूप भी है। इस प्रकार इस काव्य में आत्मानुभूति के अनुभव करने की बात को मुख्यता दी है कि जो आत्मा का अनुभव करना है वह मुख्य काम है। दया दान पूजा पाठ आदि ये मुख्य नहीं है, ये तो सहज क्रिया हो जाएगी। जैसे हम कभी सब्ज़ी लेने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर हम जब बहुत सारी सब्ज़ी लेते हैं तो वो हमें क्या करता है सब्ज़ी वाला? थोड़ी सी धनिया पत्ती और मिर्ची हमें ऐसे ही फ्री में दे देता है, रुंकन की तरह, है ना। तो वो इसी प्रकार जब हम आत्मानुभव की प्रोसेस करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, तत्व विचार के साथ तत्व निर्णय करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे एकाग्र दशा में, तो ये सारी चीज़ दया दान पूजा पाठ आदि के बाद तो सहज ही हो जाएंगे, क्योंकि अशुभ में जाने का तो कोई विचार ही नहीं आएगा। तो जीव जाएगा कहाँ? शुभ में ही प्रवृत्ति करेगा ना। तो शुभ में प्रवृत्ति कैसे करेगा? दया दान पूजा पाठ आदि के द्वारा सहज प्रवृत्ति होगी। उसके लिए आपको स्पेशल किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अब पूजा पाठ करना है, अब आपको विधान करना है, अब आपको स्वाध्याय में बैठना है, ये ज़रूरी नहीं है। तत्व विचार वाला जीव, तत्व निर्णय वाला जीव सहज ही इन सब क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। और यह सब तो हमने प्रत्यक्ष गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र को देखकर हमने ये समझ ही लिया है कि जब गुरुदेव श्री ने द्रव्यानुयोग यानी समय सार जी के ग्रंथ का व्याख्यान किया, नियम सार जी आदि जो पंच परमागम है, ये द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। जब इनका स्वाध्याय करवाया तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से पूजा पाठ दया दान आदि सब क्रिया कांड है, जड़ की क्रिया है, वो आत्मा के अनुभव की क्रिया नहीं है, क्योंकि ये सारे द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कैसे आत्मानुभव प्रधान ग्रंथ है। तो उस शैली जो जिस ग्रंथ की शैली है, उस शैली के अनुसार दया दान पूजा पाठ आदि आचरण ये सब आत्मा का स्वभाव नहीं है ना, ये सब पर्याय है। तो जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो यही भाषा बोलने में आती है कि दया दान पूजा पाठ एक है। लेकिन गुरुदेव श्री ने कभी अपने जीवन में दया दान पूजा पाठ आदि को है नहीं कहा, कभी क्रियाकांड नहीं किया और इस रूप अपना स्वच्छंद आचरण नहीं किया। उनका जीवन एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि उनकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या इतनी व्यवस्थित थी जिसमें सारे श्रावक के सट आवश्यक सम्मिलित थे। एक भी वस्तु छूटी नहीं रहती है, एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें उनका दोष दिख रहा हो। एकेंद्रिक जीवों की हिंसा से लेके पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा तक का उन्हें इतना विवेक होता था कि वो गीली घास पर कभी पैर नहीं रखते थे। जिनके घर उनका आहार आदि होता था, उनका घर भी पवित्र होता था। इस चीज़ को वो बहुत ही बारीकी से देखते थे। यदि उन्हें किसी के रसोई घर में कुछ अभक्ष्य वस्तुएं दिख जाती तो वो वहाँ से बिना भोजन किए वापस आ जाते, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं थे कि क्या रीज़न था। ये सब श्रावक अपने आप अपने उसे समझ लेते थे कि क्या गलती हो गई होगी और फिर वो आपस में सुधारते भी थे। तो यानी उनकी जीवनचर्या को देख के हम समझ सकते हैं कि कितनी उत्कृष्ट जीवनचर्या थी। ब्रह्मचर्य इतना उत्कृष्ट था कि यदि कोई 1 महीने की बच्ची को लेकर भी कोई नामकरण करने उनके पास आते थे तो वो दूर से ही पूछ लेते थे कि डिकरा है कि डिकरी है, यानी लड़का है या लड़की है। यदि लड़की है तो उसे दूर से रखो, मतलब वो 1 महीने की बच्ची को भी दूर से रहने की बात करते थे। तो सोचो कितना उत्कृष्ट उनका ब्रह्मचर्य व्रत था। आज तो ये देखना हमें दुर्लभ मिलेगा कि इतने उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा हो कहीं जगह। ऐसे ही उत्कृष्ट पुण्यशाली जीव थे जिनके समागम से हमें धर्म श्रवण करने को मिला। मैं आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति के साथ हमें उत्साह जागृत हुआ कि अब मैं पामर नहीं,
मैं भी प्रभुतावान स्वयं भगवान बनने का शक्ति रखने वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसी हमें उत्साह और जागृति हुई। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। प्रथम तत्व विचार होता है, फिर तत्व निर्णय, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और फिर आत्मानुभूति। ऐसे क्रम से जो सम्यक्त की भूमिका बनती है। सम्यक दर्शन सविकल्प या निर्विकल्प अवस्था में होता है। विचार करना चाहिए कि क्या विकल्प करने से सम्यक दर्शन हो जाएगा या फिर सहज रहने से, सहज शांत रहने से सहज ही सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। सिर्फ हमें अपना कार्य पूर्ण करना है। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष स्वरूप कौन सी वस्तु है? विचार कीजिए। गुण अनंत है, पर्याय अनंत है, लेकिन द्रव्य तो एक ही है ना, मेरा जीव द्रव्य। तो ऐसे अपने इस जीव द्रव्य की सामर्थ्य को समझना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।